पहलगाम के मुद्दे पर अब तक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सधी हुई प्रतिक्रिया दी थी, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा और सुप्रिया सुनेत न्यूज चैनल्स में अपनी बात रख रहे थे, उसे कांग्रेस के कुछ बयान वीरों ने पूरी तरह से डिरेल कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी को यह मौका दे दिया है कि आखिर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की जुबान में क्यों बोलते हैं। और इसमें बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि कांग्रेस की लाइन को डिरेल करने वाले उन नेताओं को चिन्हित किया जाए। इनमें कुछ चेहरे हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज जो कश्मीर से आते हैं, और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, और शशि थरूर और कांग्रेस के एक अन्य नेता उदित राज में बयानों को लेकर जूतम पैजार शुरू हो गई है। यानी कि कांग्रेस के नेता पहलगाम के मुद्दे पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं और कहा जा सकता है कि जो सधी हुई प्रतिक्रिया राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी थी, उसे डिरेल कर दिया गया है। हम उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर आज बहुत जरूरी हो जाता है इस शख्स का नाम लेना। AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी। यह बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि पहलगाम मामले पे सबसे सधी हुई प्रतिक्रिया, और पाकिस्तान को अगर किसी ने बयानों के जरिए करारा जवाब दिया है तो वो ओवैसी है। ओवैसी के जो बयान हैं इस पूरे मामले में सबसे रिस्पॉन्सिबल, सबसे जिम्मेदारी से दिए गए हैं और आज मैं उनका एक एक बयान आपको सुनाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह है बिलावल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के बेटे, जिन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। कौन से आतंकवादी? खुद पाकिस्तान के आतंकवादी तहरीक तालिबान ने इनकी मां को मौत के घाट उतार दिया था। और यह बिलावल भुट्टो यह कह रहा है कि अगर तुमने पानी रोका तो खून बहेगा। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी इस जोकर को किस तरह से आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जब तुम्हारी मां को आतंकवादियों ने मारा था तो वो आतंकवाद था, और यहां पर जब लोगों को, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था तो उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। सुनिए ओवैसी किस तरह से बिलावल भुट्टो को आईना दिखाते हैं। देखिए वो उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी। भाई जिसकी मां को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी मां को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है वो बात को। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, ओवैसी जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि बहुत जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान इसकी वित्तीय कीमत चुकाए। वो ये भी कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना बहुत जरूरी है, जिससे पाकिस्तान इसकी कीमत चुकाए, वित्तीय कीमत चुकाए। यानी कि इस मुद्दे के मर्म को समझ रहे हैं ओवैसी और प्रहार कर रहे हैं पाकिस्तान पर। मैं एक बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जहां कांग्रेस के बयानवीर सामने हैं, जिसका जिक्र मैं आगे जाके करने वाला हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी के हेमंत बिश्व शर्मा, निशिकांत दुबे, शुभेंदु अधिकारी सरीखे नेता हैं जो जहर घोल रहे हैं, ओवैसी की एक एक बात वजन रखती है। सुनिए उन्होंने पाकिस्तान को वित्तीय तौर पर घेरने पर क्या कहा। ऐसा गवर्नमेंट तय करेगी, तो क्या डिसीजन होगा वो तय करेंगे, मगर मेरा डिमांड यह है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग। कोई वाइट का पैसे नहीं कि इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF के ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और ओवैसी वहां नहीं रुकते हैं, उन्होंने शाहिद आफरीदी को जोकर बताया दोस्तों। इस बयान में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि शाहिद आफरीदी ने अपने बयान में कहा था कि यह जो आतंकवादी हमला है खुद भारत ने कराया है। ओवैसी ने कहा कि यह आदमी अव्वल दर्जे का जोकर है। यानी कि ओवैसी के जो बयानों में ना एक किस्म का तालमेल है, एक समन्वय है। वो कहीं ना कहीं मुद्दों की भी बात कर रहे हैं,
मगर जो लोक लुभावन मुद्दे हैं, जिसका सीधा ताल्लुक भारत के जनमानस के साथ है, यानी कि पाकिस्तान के उन नेताओं के बयान जिन्होंने भारत के मन को चोट पहुंचाई है, उस पर भी ओवैसी प्रहार कर रहे हैं। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने? छोड़ो ना इन लोगों को, है क्या बार उनको। सबसे बड़ी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वही ओवैसी हैं जिनके बारे में दो किस्म के आरोप लगते हैं। पहला आरोप जो है वो कांग्रेस और विपक्ष लगाता है, जिसमें ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताया जाता है। दूसरा आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन उन पर उग्र रहते हैं, उन्हें देशद्रोही बताते हैं। यह मत भूलिएगा दोस्तों, किस तरह से एक बार उन पर जानलेवा हमला तक हो चुका है, और जिस व्यक्ति ने उन पर जानलेवा हमला किया था वो बेल पर रहा है। कल्पना कीजिए अगर इसी तरह का हमला किसी भाजपा के नेता पर हुआ होता तो वो यूएपीए के अंतर्गत अब भी जेल में होता। तो ओवैसी इस तरह से दोनों पक्षों की तरफ से निशाने पर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया, वो बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ कश्मीर हमारा है बल्कि आम कश्मीरी भी हमारा है। सुनिए वो एक खूबसूरत संदेश किस तरह से देते हैं। हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। हम कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ ये जो टीवी चैनल पर ये बड़े बड़े एंकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशर्म है ये पूरे एंकर। अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई? वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। तो ये जो हमारे वतन अजीज में कश्मीरियों के खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गलत है। ऐसे नाजुक वक्त पे भारत को एक होकर जो पड़ोसी दुश्मन है उसके खिलाफ अगर जवाब देना है तो हमको मुत्तहिद रहना पड़ेगा। वो वैसे कहते हैं कि पाकिस्तान आईएसआईएस की साजिश को कामयाब नहीं होने देना है। उनका मकसद है कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करवाया जाए, इसे किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने दे सकते। मंच से उन्होंने किस तरह से अपनी बात रखी, आइए सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही तो हम कह रहे हैं कि आईएसआई हो या आईसिस हो, आईसिस खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहे। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की और उनका वहाँ कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। तो हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमजोर करने करके। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है ओवैसी इस मुद्दे पर वार कर रहे हैं, सही मुद्दे उठा रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पूरी बुनियाद बनाई थी, कुछ कांग्रेस के नेताओं ने उसी पूरी तरह से धराशायी कर दिया है दोस्तों। और इसमें कुछ नेताओं की मैं चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, जो वो कह रहे हैं कि भाई
जो ये कह रहे हैं कि युद्ध वक्त की मांग नहीं है। सबसे बड़ी बात, इसमें दो राय नहीं है कि युद्ध से किसी को फायदा नहीं होने वाला है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सिद्धरमैया जो कह रहे हैं वो तर्कसंगत जरूर है, मगर आप जानते हैं हम उस दौर में जी रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रचार तंत्र, उनका मीडिया सही बयान को गलत ढंग से पेश करता है। इस वक्त जन भावना कुछ अलग है, मगर एक मंच से खड़े होकर जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए, हालांकि वो बाद में ये भी कहते हैं कि उन्हें गलत ढंग से कोट किया गया, मगर सैफुद्दीन सोज, आप जानते हैं इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई इस हमले में उसका नाम नहीं है, तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। ये कौन लोग हैं? कहां से आते हैं? इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी, जिस पर भारत ने सख्त तेवर अपनाए हैं, उस पर क्या कहा है? पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए यह पानी बहुत जरूरी है सिंचाई और पीने के लिए। अगर यह पानी पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ भेजा जाता है तो वहां बाढ़ आ सकती है। भारत और पाकिस्तान में जितने भी युद्ध हुए हैं इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर पाकिस्तान यह कह रहा है कि हम पहलगाम हमले में शामिल नहीं हैं, तो हमें पाकिस्तान के शब्दों को मानना चाहिए। मैं सैफुद्दीन सोज साहब से पूछता हूं, ये कहां की सोच है? पाकिस्तान पर विश्वास कौन कर सकता है? पाकिस्तान वो है, जब 26/11 का हमला हो रहा था, वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनके अपने आतंकवादी इसमें शामिल थे, उनके अपने नागरिक उसमें शामिल थे। जबकि आप जानते हैं कि पड़ताल में पाया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी सामने आए कि पाकिस्तानी हैंडलर्स, आईएसआई के हैंडलर्स, पाकिस्तानी सेना के हैंडलर्स सीधे तौर पर उन आतंकवादियों के साथ संपर्क में थे। और बात वहां नहीं रुकती, पाकिस्तान के जियो न्यूज ने अपनी पड़ताल में प्रमाणित किया था कि वो 11 आतंकवादी पाकिस्तान के किस किस गांव से आए थे। यह सब हुआ था, और ऐसे में सैफुद्दीन सोज ये बात कर रहे हैं। एक तरफ सिद्धरमैया कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जो है वो पीओके पर कब्जा कर लो। यानी कि कांग्रेस के दाएं हाथ को नहीं समझ आ रहा कि उसका बायां हाथ क्या कह रहा है। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि जितनी मेहनत राहुल गांधी ने की थी, जितनी मेहनत मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी, वो पूरी तरह से धराशायी हो गई है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं सुप्रिया शुनेत इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रही हैं। कायदे से जो बात सुप्रिया शुनेत कह रही हैं, यही पार्टी की लाइन होनी चाहिए, मगर कांग्रेस के अंदर बयानवीर भरे हुए हैं। इंतजार कीजिएगा, उदित राज और शशि थरूर में क्या लड़ाई हो गई है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, मगर सुनिए सुप्रिया शुनेत किस तरह से मीडिया को कटघरे में रखती हैं, सरकार को कटघरे में रखती हैं, और सही मायने में यही तेवर होने चाहिए। सुनिए क्या कहा सुप्रिया शुनेत ने। पहलगाम आतंकी हमले के बाद की कवरेज में इस देश के अधिकांश मीडिया ने अपनी भद्द और पिटवा ली, अपनी साख और गिरा ली, और आग में घी डालने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तो पहले बात करते हैं लोगों ने क्या क्या किया, और फिर सवाल उठाएंगे इन्होंने क्या नहीं किया। तो क्या किया इन लोगों ने? इनमें से अधिकांश लोगों ने 5 साल पुराने एक आतंकी हमले का ग्राफ निकाला और उसको इस बार का आतंकी हमले का ग्राफ बनाकर चलाया। फिर कुछ शूरवीर आए, उन्होंने एक और कपल का वीडियो ये कहकर चलाया कि वो दिवंगत लेफ्टिनेंट नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी का आखिरी वीडियो है। फिर आए वो सज्जन जिन्होंने स्टूडियो से जंग की कुछ साल पहले शुरुआत की थी, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन उनकी पोल अगले दिन खुली जब पता चला लाइव शो में कि उनको यही ज्ञान नहीं है कि केंद्र शासित प्रदेश की जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर की पुलिस, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंतर्गत और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर आती है। खैर, इनमें से ज्यादातर टीवी चैनल उन लोगों से भरे हुए हैं जो पाकिस्तानियों से बददिमाग बदजुबान लोगों को बुलाकर अपने टीवी चैनलों पर मंच देते हैं इस देश के खिलाफ अनाप शनाप बकने का, और उन्होंने ये काम खूब करवाया इस दौरान। फिर इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अमित शाह के दुख से कांपते हाथ और तेजी से सीढ़ी चढ़ने की बॉडी लैंग्वेज पर करीब करीब 1-1, 1.5 घंटे के शो कर डाले। इनमें से किसी ने भी विपक्ष की परिपक्वता पर, विपक्ष की संवेदनशीलता पर एक शब्द नहीं बोला, उसमें घिग्गी बन गई। कुछ तो ऐसे बबक रहे थे स्टूडियो में जैसे लग रहा था सरहद पर पहला गोला है, यही दागेंगे। इनमें से ज्यादातर हिंदू मुसलमान करने में जुट गए थे,
वो तो भला हो मृतक लोगों के परिवारों का, जिन्होंने इनके एजेंडा को धराशायी कर दिया और असलियत बताई कि कैसे कश्मीरियों ने उनकी मदद की थी। बड़े दिल मसोस के रह गए, हाथ मलते रह गए ये लोग कि अरे कैसे हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए। ये मीडिया की असलियत है। अब मीडिया ने क्या नहीं किया, कौन से सवाल थे जो नहीं पूछे गए? अमित शाह की नाकामी पर सवाल नहीं पूछा गया। किसकी जिम्मेदारी है सवाल नहीं पूछा गया। इंटेलिजेंस फेलियर पे सवाल नहीं पूछा गया। सुरक्षा चूक कैसे हो गई सवाल नहीं पूछा गया। 200 किलोमीटर अंदर हमारी सरहद के आतंकी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके कैसे घुस आए सवाल नहीं पूछा गया। प्रधानमंत्री कश्मीर जाने के बजाय बिहार क्यों गए सवाल नहीं पूछा गया। कायदे से यही लाइन होनी चाहिए थी, खासतौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि इस मामले को भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदू मुस्लिम कर रही है और कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे कुछ भी करें, मीडिया उनसे सवाल नहीं करने वाला है। मैंने कल ही आपको बतलाया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक गुर्गा है जिसका नाम है मिस्टर सिन्हा। उसने हमारे सैनिकों से जुड़ी जानकारी को लीक कर दी और इसमें कहीं ना कहीं भाजपा का एक सांसद है निशिकांत दुबे, उसका लिंक भी नजर आ रहा है। क्योंकि मुद्दा क्या था, निशिकांत दुबे की शादी को लेकर जो एनिवर्सरी की पार्टी हुई थी पहलगाम में, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। अब उसे भटकाने के लिए निशिकांत दुबे ये कहने लग गए कि भाई कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल भी कश्मीर गए थे, मगर केसी वेणुगोपाल संसदीय समिति की बैठक करवा रहे थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तो फिर उनका एक गुर्गा क्या करता है, जानकारी लीक कर देता है उन तमाम सुरक्षा कर्मियों की, उनके फोन नंबर्स लीक कर देता है। किसी और ने किया होता तो आप कल्पना कर सकते हैं प्राइम टाइम में क्या बवाल होता। अब दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये भाजपा का पलटूबाज प्रवक्ता कलमाडी का लाल शहजाद पूनावाला, यहां पर यह पाकिस्तानी पत्रकार आरजू को इंटरव्यू दे रहा है। यह वही आरजू है जिसने हमारे सैनिक अभिनंदन का मजाक बनाया था इस तरह की ट्वीट्स में, प्रधानमंत्री का मजाक बनाया था, मगर उसके मंच पर जाकर यह बेगैरत शहजाद पूनावाला इंटरव्यूज दे रहा है। अब यह मुद्दे कोई नहीं उठाएगा। कल्पना कीजिए अगर सुप्रिया श्रीनेत इस तरह से बैठी होती किसी पाकिस्तानी पत्रकार के साथ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बवाल हो गया होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को कोई भी बयान या कोई भी कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसे जोर शोर से आने वाले चुनावों में भाजपा उठाने वाली है और इंतजार कीजिए इस बारे में भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं। मगर उससे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा इन दो चेहरों के बारे में, उदित राज, शशि थरूर। शशि थरूर ने यह बयान दिया है कि भाई इस वक्त जो यह हमला हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर सरकार से सवाल पूछने की फिलहाल जरूरत नहीं। उन्होंने क्या बयान दिया और उस पर उदित राज ने क्या कहा, मैं आपको सुनाता हूं। थरूर, एएनआई से बात करते हुए थरूर ने कहा, साफ है कि कोई फूल प्रूफ इंटेलिजेंस नहीं थी, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, लेकिन हमारे पास इस्राइल का भी उदाहरण है जिसे दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस सर्विस माना जाता है और जिसे 7 अक्टूबर को सरप्राइज अटैक ने चौंका दिया था। बस 2 साल पहले मुझे लगता है कि जैसे इस्राइल ने भी वॉर खत्म होने तक किसी से जवाबदेही नहीं मांगी, वैसे ही हमें भी पहले मौजूदा संकट से निपटना चाहिए और फिर सरकार से जवाब मांगना चाहिए। किसी भी देश के पास 100% फुल प्रूफ इंटेलिजेंस कभी नहीं हो सकती। अब इसके जवाब में उदित राज क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में है या बीजेपी में? क्या वो सुपर बीजेपी मैन बनने की कोशिश कर रहे हैं? आगे उदित राज ने शशि थरूर को चैलेंज किया कि वो बीजेपी सरकार से पूछे कि उनका पीओके को लेकर क्या प्लान है, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर क्या प्लान है। साथ ही सवाल भी उठाया कि क्या थरूर अब बीजेपी के वकील बन गए हैं। कि दो नेताओं के बीच में जूतम पैजार चल रही है, यह है कांग्रेस का अंदाजे बयान। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी मौके तलाश रही है मुद्दे को भटकाने के लिए। आज दुनिया भारत की सरकार के साथ खड़ी है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो। मैंने सुना ईरान ने भी इसको कंडेम किया है। तो जब दुनिया इस तरह से खड़ी है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने इसको कंडेम किया है, तो क्या हम यहां पर एक स्वर में नहीं बोल सकते क्या?
क्या मतलब है इसका? और खड़गे साहब आप और राहुल जी आपका अपनी पार्टी पे कोई कंट्रोल है या नहीं है? मगर जैसा कि मैं हर बार कहता रहता हूं, इंटेलिजेंस फेलियर हुई है। खुद किरण रिजिजू ने इसको स्वीकार किया है, सरकार ने स्वीकार किया है। सरकार को कटघरे में रखना चाहिए। मगर ये जो बयानात हैं, ये इस वक्त देने की जरूरत नहीं है। और मैं शशि थरूर से एक सवाल पूछना चाहता हूं। शशि थरूर, आप यूएन में काम कर चुके हैं, आपकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। आप कह रहे हैं कि हमें इस्राइल का अनुसरण करना चाहिए, वो वॉर खत्म कर रहा है। आप किस तरह के बयानात दे रहे हैं? इस्राइल ने गजा में 60,000 बेकसूर फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। आप किस वॉर की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात, आप ये जो कह रहे हैं कि इस वक्त सवाल ना किया जाए, बाद में किया जाए, और आप इस्राइल की मिसाल दे रहे हैं। आप जानते हैं ना, इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा प्रमुख को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने अपने पार्टी के उन तमाम नेताओं को बर्खास्त कर दिया जो इस मामले की जांच की बात कर रहे थे। जी हां, उस हमले के 2 साल बाद जो लोग इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे थे, सबको बेंजामिन नेतन्याहू ने रास्ते से साफ कर दिया है। इसको लेकर जबरदस्त प्रदर्शन भी चल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि समानांतर तौर पर नेतन्याहू पर करप्शन को लेकर केसेस भी चल रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने फलस्तीन पर, गजा पर एक युद्ध छेड़ रखा है जिसमें बेकसूरों को मारा जा रहा है। इसीलिए जो बात शशि थरूर कर रहे हैं वो बेमानी है, अपरिपक्व है, इमेच्योर है। सरकार का साथ सबको देना चाहिए, मगर बड़ा प्रश्न हम ये नहीं भूल सकते कि जब 26/11 का हमला चल रहा था, तब उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और बयान देते हैं, हमला चल रहा है। तब हमले के बीचों बीच नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था, और उस वक्त भाजपा के नेता लगातार करते थे। उस वक्त की सरकार से सवाल किए जाते थे, उस वक्त की सरकारों में जवाबदेही होती थी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि शिवराज पाटिल, जो उस वक्त के गृह मंत्री थे, उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया था। ऐसी जवाबदेही थी उस वक्त। जो लोग नाकारा थे उन पर एक्शन होता था। मीडिया सवाल उठाता था सरकार पर। अब मीडिया सरकार से सवाल नहीं करता है। मीडिया क्या जहर उगलता है वो आप भली भांति जानते हैं। यह हो रहा है इस देश में, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। और कांग्रेस के लिए सोने पे सुहागा, एक तरफ मीडिया का दुष्प्रचार और दूसरी तरफ ऐसे महान बयानवीर जो पार्टी को रसातल में ले जा रहे हैं। कमाल है भैया। यह है इस देश की मुख्य विपक्षी दल। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।